on 21mm। अस्सलाम, आई लव यू कुम, कैसी हैं आप? सलाम में आपने बहुत कुछ कह दिया। अंबर खान क्या है? एक अच्छी इंसान है। गलत जवाब। सही जवाब है ये। हाउ ओल्ड आर यू? 35। हाँ? 35-40 के अंदर हूँ। क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा? आज मेरा बर्थडे हुआ, मैं अभी पैदा हुआ। हाँ, ये कौन है? यूनिस खान भाई एवी फ्री हो रहा है। आप ऑडियंस आप देखें, ये देखें। आपने पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज की इब्तिदा की। यू आर द पायनियर्स। Yes, You were the first host. That was the start. मैं एग्जैजरेट नहीं, मैं बिल्कुल रियल बता रही हूँ। छोटा सा कमरा। गज़नफर साहब ने कहा, वो सुनो, मैंने 12 साल किया मॉर्निंग शो। आज मैं अगर बाजार भी जाती हूँ ना, तो अक्सर लोग मेरी आवाज़ सुनकर आप अंबर है ना। किसी ने कभी नंबर फेंका, कभी किसी ने कोई बोला आई लव यू। नंबर तो बहुत सोना फेंका है। गाड़ी में जा रहे हैं, फेंक दिया लिटरली। अंधे हैं वो। हाँ, नहीं आप ही की तरह अंधे होंगे। मेकअप आपके फीचर्स को और मजीद एनहांस करता है। मुझे हाँ करने से पहले एक दफा मुंह धो के दिखा देगा। बस फिर रहने दो, अब इतना डर खौफ है तो रिजेक्ट। कितनी बुरी बात है, लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए दूसरों की वीडियो लीक करते हैं। कभी सोचें कितना बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं। नादिया खान से बेटर मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो है साहिल लोधी। देखो अंबर जी कह रही हैं, क्या आप अंधी हो सकती है मेरे प्यार में? नहीं भाई, होकर देखिए, या कुछ नहीं मिलता। अब आके खोल के प्यार करेंगे। अंबर अंबर लौट आजा, दिल टूटा है सांसें कम है, अंबर अंबर सुन लेना। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब लोग कैसे हैं? और मैं एक बार फिर आपकी खिदमत में आज एक ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आ रही हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारा शो 21mm बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें है भरपूर एंटरटेनमेंट, गॉसिप, चिट चैट। किसे नहीं चाहिए भाई? सैटरडे संडे रात 11 बजे घूम फिर के इंसान को होता है कि टीवी के आगे जो है आप बैठ जाओ और नए नए गेस्ट आते हैं। अमूमन आपने एक नाम सुना हुआ है, यूनिस खान, जो 21mm पे लोगों से सवाल जवाब करते हैं, जो उनकी मर्जी है। ही इज़ द होस्ट। आज मैं चाहती हूँ, आज मैं आई हूँ शो पे, आज मैं उनसे सवाल करूँगी और उनके ऐसे टेढ़े मेढ़े सवालों का मैं भी टेढ़ा ही जवाब दूंगी। तो आइए, द वन एंड ओनली यूनिस खान, द रॉक स्टार ऑन 21mm। आ गया। आपने बहुत लंबा कर दिया। इट्स नॉट अ मॉर्निंग शो, इट्स अ लेट नाइट फन शो। एक्सक्यूज मी। यस, यू आर एक्सक्यूज्ड। इट डजंट मीन कि अगर मॉर्निंग शो को लंबा करो और रात की जो ट्रांसमिशन है, हमें चाहिए फन। Yes. आपकी इजाजत हो तो मैं शो स्टार्ट करूं? आप स्टार्ट करें। मुझे एक सवाल आपसे करना जी था। कीजिए। ये रॉक स्टार क्या मतलब है? क्यों आपने अपने नाम के साथ रॉक स्टार लगाया? वो तो सही है, खान ने खान को बुलाया। जी। लेकिन रॉक स्टार कहाँ से आ गया? Because I'm here to rock your world. Oh, really? All right. Let's see. कराची की सड़कों पे होता है जैम। कराची की सड़कों पे होता है जैम। साथ साथ डबल रोटी पे भी होता है जैम। वाह। Welcome to 21mm. Thank you. आज इतनी प्यारी, खूबसूरत, हसीन, नौजवान खातून मौजूद हैं। Oh my God. इनकी तारीफ में एक शेर अर्ज करूंगा। जरूर। तो अर्ज किया है, अगर ये मिल गई तो विन, अगर ये मिल गई तो विन, वरना पेंगुइन। प्लीज वेलकम अंबर खान। ये बतख थी। जी देखिए, ले लीजिए। ओह थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। हम सारी गिले शिकवे दूर हो गए, गुलाब का फूल जो मिल गया। गुलाब मैंने दिया है गुलाब को। क्या बात? हाँ, मक्खन लगाना कोई आपसे सीखे भाई। नहीं, मैं जैम लगाता हूँ, आपने देखा होगा। खैर, अभी हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चल रहे हैं, जिसका नाम है सच्ची कीमत। You're going to break your outfit cost starting from your shoes. ब्रांड का नाम ना लीजिएगा, so that you know कोई इश्यूज ना आ जाए हमें। जी। ओके। कितने के शूज? मैं गेस क्यों? या आपके ऑडियंस को गेस करना चाहिए, थोड़ा टाइम तो दें उनको, जब तक जल्दी से गेस करें, जल्दी गेस उन्होंने करें। गेस किया, उन्होंने 550 बोल देना लुंडे के, तो आप अपने बता दें। देखिए जी, ये हैं तकरीबन 1.5 लाख के। 1.5 लाख। ये वाहिद जूते होंगे इस दुनिया में जो हर बंदा खाना चाहता होगा। 1.5 लाख के जूते? ओह माय गॉड, रियली? सोचें आपको चाहिए? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप तो नहीं खाना चाहते ना? नहीं। आपने एक बात कह दी, वाहिद हर बंदा खाना चाहता होगा, तो यूनिस खान आप भी बंदे में ही है शामिल। मैं असल में डाइट पे हूँ। आई एम नॉट इनटू सच काइंड ऑफ थिंग्स। आपका जो ड्रेस है,
अच्छा खैर मैं बता दूं, अच्छा। ऐसी बात नहीं है। मेरे अच्छा। बेचारे ऑडियंस उनको पता है अंबर महंगी भी शॉपिंग कर लेती जी, है जी। और सस्ती सस्ती। ये पहले मिले थे। अच्छा मजे की बात है कितने अच्छे जूते मिलने लगे हैं पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पाकिस्तानी ब्रांड है। जी, बाहर के हैं लेकिन यहाँ से लिए मैंने। ओरिजिनल प्राइस इसकी थी 7000। जब मैं ले चुकी उसके बाद सेल लगी, सेल में आ गए थे 4000 के। 4000 के। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं, ब्रांड न्यू भाई। 4000 के जूते। और चले। मैं आपको बताऊं, मैं आज मैंने खास ये फर्स्ट टाइम आपके शो के लिए पहने हैं मैंने। इस चक्कर में तो कि मुझे खिलाएंगे कहीं। नहीं, आपने कहा जूते खाने का शौक है तो मैं कहा चलो थोड़ा। नहीं, नहीं, कोई मना नहीं करेगा इतने महंगे जूते आप, लेकिन 4000 के जूते तो कोई इसको पूछेगा भी नहीं। खैर आपका ड्रेस जो है ये है मेरा ऑलमोस्ट आई थिंक 12000 या 15000 का था, तो आई थिंक थोड़ा मैंने चोरी कितने कर का लिया। 12000 का ले लिया। कैसे ले लिया? कोई सेल लगी होगी कुछ? सेल लगी थी। आप ये देखें सारा हाथ का काम है। माशाल्लाह। और ये बात बता दूं, आई डोंट नो, आप मुझे नहीं पता था। आज ये फर्स्ट टाइम, ये मैंने पिछले 8 महीने से लेके रखा हुआ है लेकिन आज फर्स्ट टाइम पहना। अरे वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो लिपस्टिक भी लगी हुई लग रहा है। नहीं नहीं, I'm just kidding, I'm just kidding. एक्सेसरीज, अच्छा नेल पॉलिश, इतनी प्यारी नेल पॉलिश। एक्सेसरीज कितने की है? जल्दी से बताइए। ये तो खैर आर्टिफिशियल है, मिल जाती हैं, सस्ती सस्ती मिल 100 जाती रुपए है। की? नहीं, 100 में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन है। फिर भी आपको तकरीबन मिलाकर जो है 3000 की होंगी। 3000, 15000, 18000 और आपके 4000, मतलब 22000 की असामी आपने पहनी हुई है। I can लेकिन- see your phone too. लेकिन लगता है कि 22000 नहीं, आपको लग रही होंगी 22 लाख की असामी है। ये आपने छोटी बात कर दी, मैं 22 करोड़ बोलने वाला था। प्लीज हैव अ सीट, आइए आइए आइए। थैंक यू प्लीज हैव अ बहुत सीट। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू 21mm। MM, व्हाट इज MM फॉर? इट्स मस्ती मजाक। मास्टरमाइंड। ओह, आपने मस्ती मजाक, मैंने कहा मास्टरमाइंड। यस यस, यू आर अ मास्टरमाइंड। सो अस्सलाम, आई लव यू कुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आप हंस क्यों रही? मैंने आपको सलाम किया, आप हंस रही हैं। मैंने कहा सलाम में आपने बहुत कुछ कह दिया। मैंने कहा तो बहुत कम है, अच्छा लेकिन ये होता है, मैं भी जब अपना YouTube चैनल कर रही होती हूँ ना तो लोग कह रहेंगे, जब तेज बोलो ना तो लगता है कि अस्सलाम वालेकुम। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। मैंने क्या बोला? अस्सलाम वालेकुम। दोबारा सुनना पड़ेगा तो बताऊंगी। नहीं नहीं, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। जी, Who are you? आई एम अंबर खान। Everybody knows that. यस, But अंबर खान as इज a अ person प्योर कौन है? सोल, एज अ प्योर सोल, अ Yes. यंग प्योर सोल। Oh my God. You're not even your soul is young, but you are young as well. थैंक यू कि आप मुझे लाइव देख रहे हैं, बताएं लोगों को। यस, She is very pretty. She is very young, and I hope you're single. अब मैं ये नहीं कहूँगी सिंगल रेडी टू मिंगल। यस, But आपने हाँ। अपनी एक्टिंग की जो इब्तिदा थी वो एक ड्रामे से की जिसमें आप अंधी बनी थी। अंधी बनी थी? जी। नहीं जी, किसने कहा? गूगल ने कहा। गूगल? अरे यार, गूगल गलत कह रहा है। मैं बनी थी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर, वो मेरा नहीं, वो पहला। एक्स्ट्रास की बात नहीं कर रहा, अच्छे कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ। अंधी तो मैं किसी में बनी। आई वॉन्ट दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। मैं आपको भी एक देता हूँ अंधी का रोल। अच्छा। क्या आप अंधी हो सकती है मेरे प्यार में? नहीं भाई, होकर देख लिया, कुछ नहीं मिलता। अब आके खोल के प्यार करेंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये एक आप बात करती हैं जो एक थेरेपी है। हाँ। ये थेरेपी किसी को भी नहीं पता, किसी को समझ नहीं आती, मुझ जैसे को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। व्हाट इज कलर थेरेपी? कलर थेरेपी है, कलर का बहुत इफेक्ट है हमारे रोजमर्रा मूड्स पे। तभी कहते हैं ना अक्सर जो एक्सपर्ट्स हैं कि अगर रेड कलर है तो रेड कलर आपको अगर डाउन, मतलब कि मुझे इसका एग्जैक्ट नहीं पता, बट कलर थेरेपी है। समटाइम्स कुछ जैसे येलो कलर जब भी मैं पहनती हूँ मुझे सब कहते हैं बहुत अच्छी लग रही हो, रूप आता है, एक निखार आता है, यू नो, इट्स लाइक दैट। येलो इज योर फेवरेट कलर? येलो इज माय फेवरेट कलर, इवन इन वाइट में सब कहते हैं, ऐसा लगता है बिल्कुल प्योरिटी। तो ये चीजें हैं कलर थेरेपी। शुक्र है आप येलो पहन कर नहीं आई। हाँ, वरना तो पता नहीं यूनुस खान का क्या होता। मैं आगे से बोल देता येलो डर्टी फेलो। नहीं, बट येलो वैसे, क्योंकि ब्राइट कलर्स पहनने से आपकी पर्सनालिटी भी ना ग्लो करती है। देखिए, मैं ये समझती हूँ जब आप कोई भी, हम बाहर जाते हैं, हम जब ग्रीनरी देखते हैं, कलर्स देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक वाइब आ जाती है। एंड मैं समझती हूँ पर्सनालिटी, ये कॉन्सेप्ट एक होता है जब थोड़ी सी वैसी डल रूह। हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जानने वाले, जो कहते हैं ना, जो सिर्फ ब्लैक बेज, वो कहते हैं यार, मुझे जब कहते यू आर फुल ऑफ लाइफ, तुम्हें देख के तुम हर कलर कैरी करती हो, तो कहते हम तो बुढ़े हो गए। तो मैं कहा नहीं, अव्वल तो वो थॉट ही गलत है। द थिंग इज दैट, सोचो ही नहीं कि आप, बिकॉज यू हैव अ फेयर स्किन।
पाकिस्तान की जो लड़कियां हैं उनके मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, उनके कॉम्प्लेक्शन जो है वो इतना फेयर नहीं जैसे आपका है। नहीं मगर माशाल्लाह उनका ब्रिटिश कॉम्प्लेक्शन है जो बहुत अच्छा है। नहीं, ठीक बट है? wearing a yellow on a British complexion is not that अब वो good. डिपेंड कर सकता है कि वो येलो को या तो पूरा येलो ना करें, उसके अंदर दूसरे कलर को ब्लेंड कर दें। ठीक है, मतलब क्या उस पे कुछ गिरा दें, ब्लू गिरा दें? नहीं, सॉलिड कलर्स ना पहने, उसके अंदर प्रिंट हो, अच्छा अच्छा, डल बेज आ जाए, उसके अंदर वाइट आ जाए। और येलो की भी कैटेगरीज हैं, लाइट, डार्क। नहीं तो आप कह रही हैं कि जो लड़की है जिसका सांवला कलर है वो ना पहने मैं प्रॉपर येलो समझती सॉलिड ना पहने। मेरा कॉन्सेप्ट है हर कलर पहनो, ट्राई करो, शायद तुम पे अच्छे, मगर लोग ट्राई नहीं करते, लोग डरते हैं। किस चीज से? यार ट्राई करेंगे नहीं अच्छा लगेगा, किसी ने कह दिया आज तुम डल लग रही, तो बस वो उस पे अमल कर लेते हैं, हावी कर लेते हैं अपने आप यस, पर। वो नहीं करना चाहिए। ट्राई तो आपको कभी किसी ने ऐसे बोला कि यार ये कलर आप पे अच्छा नहीं लग रहा, ये ड्रेस आप पे अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो कभी नहीं बोला। हाँ, कभी कभार जब आप बहुत ज़्यादा कभी मॉडर्न ड्रेस पहन लो तो लोगों को जो हमारे यहाँ के उनको होता है कि नहीं शलवार कमीज ज़्यादा अच्छा है, ईस्टर्न पहना करें। डिफाइन मॉडर्न कपड़े, वो व्हाट इज दैट? मॉडर्न कपड़े कैन बी अ ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस है, ठीक है। अगर आपके क्या कहते हैं पैंट शर्ट है, जैकेट्स हैं, और कहीं कहीं आप स्लीवलेस भी पहन लें। स्किन रिवील हो तो इट्स अ मॉडर्न ड्रेस? नहीं, इट कैन बी अ मॉडर्न ड्रेस। It can be a modern dress, मगर it doesn't mean modern dress is like शलवार कमीज is not modern, that's a traditional Eastern। ठीक है। मॉडर्न ड्रेस में आप लंबा मैक्सी ओरेप पहन लें, आप स्कर्ट पहन सकते हो, लॉन्ग स्कर्ट बूट्स के साथ, वो मॉडर्न में आ नहीं, गया। बट अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हो एंड यू आर नॉट वेयरिंग अ दुपट्टा तो वो वेस्टर्न में आता है या ईस्टर्न में आता है? ईस्टर्न में आता है। विदाउट अ शलवार दुपट्टा कमीज में भी कैटेगरी है कि आप पोंचो पहन रहे हैं। क्या पहन रहे हैं? पोंचो, ये क्या, ये अजीब सी गाली है ये, आपको पता है? पोंचे से नहीं, पोंचो। अच्छा। जो आप सिर्फ साइड में सिलाई होती है और वो आप पहन लो, तो उसके साथ नीचे टाइट्स पहनो। अब ठीक है। पोंचो के नीचे आप शलवार नहीं पहनोगे, तो अच्छा। ऑटोमेटिकली जब आप वो एक स्टाइल आता है मॉडर्न ट्रेडिशनल के ये अंदर। अजीब सा नहीं हो जाएगा? शलवार नहीं पहने अजीब सा हो जाएगा? नहीं, पैंट जैसे आज मैंने पैंट्स पहनी हुई है ना। अच्छा, टाइट्स पहने, कुछ पहने? यस ऑफ कोर्स। अच्छा, ऑब्वियसली वो यस मतलब ऑफ हो जाता ना। नहीं, उस आज वो भी फैशन में है। अगर आप लॉन्ग कफ्तान्स पहने तो दिस इज वेरी मच इन फैशन। क्या पहने? अगर आप देखते हैं एक ज़माने में अरबिक अभी भी पहनते हाँ। हैं, ठीक है ना, अरब्स का ये होता था काफ्तान कॉटन में भी के लंबा काफ्तान होता है, तो वो लोग बहुत पहनते हैं। इट्स वेरी ये तो हम लोग शादियों पे खाते हैं ताफ्तान। वो ताफ्तान है। हाँ जी। यह है काफ्तान। काफ्तान। यस, काफ्तान। यस, तो वो ट्रेडिशनल आजकल तो शादी ब्याह पे बकायदा वो चल रहा है। बहुत बीच में पिछले साल तो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था। अच्छा, अभी इन क्या है, जल्दी से बताइए। आजकल अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ इन है। आप जो पहने पिछले 3-4 साल से फैशन में वो नहीं है कि मैं कुछ पहन के आऊँ जो तुम्हें आउटडेटेड लगूँ। थैंक गॉड। अच्छा, यू कैन वेयर एनीथिंग यू वांट, ऐसा कुछ नहीं है। आप शलवार भी पहन लो, शॉर्ट कमीज़ें पहन लो। अभी बीच में था लंबी फर्शी शलवार विद शॉर्ट कमीज, वो चला गया। उससे तो बड़ा फायदा हो रहा था औरतों का। क्या हो रहा था वो फायदा? घर में पोछा मारने की जरूरत ही नहीं थी, वही पहन के घूम रही थी तो पोछा लग रहा था। हाँ, थोड़ा सफाई होती है, मगर घर में नहीं पहनते हैं वो फर्शी, जरा आने जाने में आप किसी दूसरे घर में चले जाएं, उधर पोछा मार दिया आपने। हाँ, थोड़ा सा ठीक है, स्टाइल साफ सुथरा होता है घर, ऐसे तो नहीं है। लेकिन आज का जमाना ना बड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया, हर चीज पे कोई ना कोई इशू करता है, कोई ना कोई बात करता है, जेलसी में करता है, वैसे ही करता है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ 25-26 साल पुराना। अच्छा, ठीक है। जब आपने पाकिस्तान में मॉर्निंग शोज की इब्तिदा की, यू आर द पायनियर्स, Yes, यू वर द फर्स्ट होस्ट Yes. जो कि एक मॉर्निंग शो हुआ पाकिस्तान में। बिल्कुल। वो एक्सपीरियंस और आज अगर आप देखती हैं कि जो मॉर्निंग शो पे हो रहा है, तो व्हाट, हाउ डू यू टैकल इट? मैं दरअसल क्योंकि मैंने 12 साल किया मॉर्निंग शो, 4 घंटे का शो करती थी और माशाल्लाह बहुत पॉपुलर, इतना कि वो रिपीट भी इतना होता था कि आज मैं अगर बाज़ार भी जाती हूँ ना तो अक्सर लोग मेरी आवाज़ सुनकर, आप अंबर है ना, जी, जी, वो जी, जी। पहचान है। तो वो कुछ ऐसे लोग तो नहीं थे जिनसे पैसे लिए हुए हो आपने? नहीं, अरे पैसे तो उल्टे हमने गंवा दिए, लिए कहाँ। जी 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 जी, फिर अच्छा, हाँ। तो आजकल के देखें वही ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड सेटर मैं थी, मतलब हमारा शो था जो इंडस का था, में ब्राइडल कंपटीशन, उसमें टोट के, उसमें डॉक्टर्स, उसमें हर चीज़ आजकल वही चल रहा है। जी जी जी। अब ये एक चीज़ है कि मेरे शो में जब था ना तो
काफ़ी लोगों को होता था, अंबर आप वही सवाल कर रही हैं जो उनके जहनों में होता था, जो घर बैठे स्क्रीन पे देखते थे। अच्छा, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट से आप कुछ कह रहे हैं, मैं सुनती थी और उसमें से सवाल ना, आज तक मुझे क्वेश्चंस मिले हैं। अच्छा, मुझे मिलता ही नहीं था कोई क्वेश्चन, यकीन में कह रहे हैं, झूठ नहीं बोल रही। जी जी जी, ठीक है ना। अभी आपके पास है ना, हाँ जी, ये सेगमेंट्स का है। जी जी जी, हमें मिलता ही नहीं था। क्यों? कुछ भी नहीं, प्रिंटिंग नहीं थी वहाँ पे ऑफिस में? नहीं, कुछ भी नहीं। और ना मैं ये टॉप, क्या बोलते हैं, टॉप बैक, टॉक बैक, हाँ जी, हाँ टॉक बैक, ये भी नहीं होता था। अच्छा अच्छा, मैं, मुझे अभी भी याद है कि मैं फर्स्ट टाइम मैंने स्टार्ट किया था, छोटा सा कमरा था और उसमें 3 कैमरास थे। लाइट ऑन थी ऑफ थी? ऑन थी, और मुझे कहा कि बस आप या बैठ मॉर्निंग जाएं। शो की बात करिए, किसी और शॉर्ट फिल्म की बात करिए? मैं अपनी मॉर्निंग शो की। अच्छा अच्छा, छोटे से रूम में था? दैट वॉज द स्टार्ट। मैं एग्जैजरेट नहीं, मैं बिल्कुल रियल बता रही हूँ। छोटा सा कमरा। जनफर साहब ने कहा, वो सुनो, तुम्हें वो आता है? बिल्कुल ये स्टाइल था, वो मेकअप वेकअप स्केयर नहीं है वो। मैंने कहा जी, मुझे शौक था मेकअप का। अच्छा बस ठीक है, वो एक मॉर्निंग में बैठ जाना शो, लिटरली मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही। एक छोटा सा कमरा था, इसमें टेबल ऐसी रखी हुई थी और साथ में यहाँ 3, इतना दरवाज़ा, 3 कैमरास थे। मुझे कोई बताया नहीं स्क्रिप्ट, ठीक है, कुछ नहीं था। एंड कहा कि बस वो बोल देना मेकअप और आपको क्लेंस करना, यू नो, जो मैं खुद करती थी। कैमरों की मुझे आता नहीं था कि कौन से कैमरे में लाइट जलती, तो उस कैमरे में देखो साइड 3 कैमरास थे। जी 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 जी, ब्रेक का इशारा, वाइंड अप, ये सब। तो लेकिन 9 महीने आपने फ्री में काम कर लिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। ये मैंने स्टार्टिंग थी 1 हफ्ता, एक हफ्ते से 10 दिन मेरा शो टॉक ऑफ द टाउन हो गया था। ऑब्वियसली, क्यों, एक ही चैनल था उस टाइम? इतना नहीं था ना, हाँ जी। मॉर्निंग शो का कॉन्सेप्ट अलग था बिल्कुल। जी 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 जी, बस फिर वो बना एंड देन माशाल्लाह ये। आपने कहा कि जैसे कि आप सवाल करती थी, हाँ, तो ऐसा लगता था कि ऑडियंस का सवाल कर रही है जो घर बैठे हैं। जी जी जी, और अब लोग बोलते हैं कि जो मासेस है वो बेवकूफ़ है, वो डफर है, मासेस को इतना नहीं पता। तो डू यू थिंक कि यू वर आस्किंग जो क्वेश्चंस दैट वर नॉट इंटेलेक्ट वाले नहीं थे, दे वर मोर ऑफ अ कॉमन गाय क्वेश्चन? कॉमन क्वेश्चंस। अब अगर आपको किसी की चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसका देखें, आप बहुत डेप्थ में जाए, क्योंकि आपको पूछना है। अब आप कहेंगे कि कोट मैंने लिया, ये मैंने सिलवा लिया, अब मैं देखूंगी इसके अंदर लाइनिंग कौन सी थी, क्या ये कपड़ा प्रेसेबल है नहीं है, अच्छा ये बटन्स आपने, कॉस्ट इसकी भी होगी। तो देखिए कॉमन सेंस भी होता है। जी जी जी, ठीक है ना। ये नहीं बस आपने कह दिया, अच्छा मैं दूसरे सवाल पे आ गई, नहीं, पूछती थी। कोई गहरी बात क्यों नहीं होती थी? अभी भी मॉर्निंग शोज में शादियां होती थी, अभी रिसेंट अभी रुकी हैं। हाँ, मैं तो मिस करती हूँ, आई डोंट नो क्यों। मैं तो कहती हूँ। आपने शादी नहीं कराई अपने मॉर्निंग शो में? हमने तो स्टार्ट किया, हमने शादियाँ नहीं कराई। क्यों नहीं कराई? आपको नफरत है शादी से? नहीं, क्यों नहीं, नफरत बिल्कुल नहीं है, हमें पता ही नहीं था कि बोलते तो करवा देते। आपको मोहब्बत है, मतलब कि नफरत नहीं तो मोहब्बत ही होती है शादी से? हाँ, क्यों नहीं, तो मैं हाँ समझूं? कुछ शर्तें हैं, मान लोगे तो ठीक है। वो गोल्ड टिकर वाला सीन तो नहीं है? जो बेवकूफी पहले की अब नहीं करूंगी। गोल्ड टिकर वाला सीन तो नहीं है ना? नहीं, मगर अब देखें, उसके बगैर गुजारा भी नहीं है। मोहब्बत करके देख ली, कुछ दो मिला वक्त की नहीं। रोटी तो प्रोवाइड बंदा कर ही सकता है। वो तो मैं खुद ही फायदा कहती हूँ कि मैं इतनी मेहनत तो आप मुझे प्रोवाइड कर देगा? नहीं नहीं, ये सब नहीं है। अब वक्त चेंज हो गया है। हाँ नहीं, देखिए जिसने शादी करनी हो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करें। बस ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करेंगे भाई, बिजली का बिल भी। बट अभी मुझे एक सवाल का जवाब जल्दी से दो। हाँ। आप जो हैं माशाल्लाह से होस्ट हैं, एक्टर हैं, व्लॉगर भी हैं, ब्यूटिशियन भी हूँ। ब्यूटिशियन भी हैं, और क्या भूत वूत भी हैं क्या? नहीं, और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एज अ ड्रेस डिजाइनर, लोगों को पता है। फैशन डिजाइनर भी हैं आप? हाँ, मैं बना सकती कपड़े। दर्जी हुई मतलब? दर्जी नहीं, कॉन्सेप्ट बस। एक चीज बताएं, अंबर खान क्या है? एक अच्छी इंसान है। गलत जवाब। सही जवाब है ये। जी नहीं जी, गलत। मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी। नहीं नहीं नहीं, अंबर हरफन खान मौला। नहीं। अरे अंबर खान सिर्फ मेरी है। मिस्टर एंड मिसेस यूनुस खान, कैसी हैं आप? ये क्यों बिठाया इसको यहाँ पे, बताएं जरा। हाँ, ये कौन है यूनुस खान भाई? एवी फ्री हो रहा है आप ऑडियंस, आप देखें, ये देखें। नहीं, आप नाम ना लें, हमारे पाकिस्तान में बोला जाता है सुनते हो। कोई नहीं, इतना है, मैं कोई ओल्ड फैशन नहीं हूँ। अजी सुनते हो फ्लां के, खैर वो तो वो नहीं है। मिस्टर यूनुस, आप बताइए आपके इरादे क्या हैं पहले? मिसेस यूनुस, वही इरादे हैं जो आप सोच रही हैं। मुझे ये बताइए, आप व्लॉगिंग करती हैं? ये चाह रहे हैं ताकि जितने लोग हैं ना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि इस तरह से बोल दो, बात में बात भी कर दे। वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मुझे आप अच्छी हाँ। लगी, मैंने बोल दिया। आपको नहीं अच्छा लगा, आप बोल सकती हैं। अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है। हाँ। आई लाइक इट, अच्छी बात है। गुड 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 गुड, थैंक यू। नहीं, आई लाइक दैट। शी लाइक्स मी। अरे गलत पहुंच जाए, यही वायरल हो जाएगा। अब मैंने हाँ बोल दी। नहीं,
I don't mind because बचपन से But you don't mind, but I mind, okay? Why? But खैर चले, आप मुझे बताएं जान ना पहचान तुम मेरे मेहमान? नहीं शादी के बाद क्या मेहमान हम फिर फैमिली होगी ना। नहीं कहाँ से शादी वादी है, अभी देखेंगे हम। अच्छा अभी पहले लेट्स डेट, पहले तो आप इंटरव्यू करें, फिर बाद में मैं इंटरव्यू लेंगे। वेरी नाइस। आप व्लॉगिंग करती रही है माशाल्लाह जी। यू आर अ वेरी फेमस व्लॉगर। आपके you. बहुत ज़्यादा मोर देन 1,50,000 सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे जी। एंड यूट्यूब से कितना कमा लेती हैं? देखिए सच पूछूं तो ऐसा नहीं है, लोग जो कहते हैं ना, मैं हैरान होती हूँ। हमने गाड़ी ले ली, घर ले लिया, तो मुझे होता है कैसे ले लिया, इतना तो नहीं इंसान कमाता। यूट्यूब में आपने आवाम को ना कंटेंट चाहिए, कोई चीज़ अच्छी लग गई एंड रेगुलरिटी चाहिए, डेली चाहिए एज अ चैनल। तो उनको डेली कुछ ना कुछ चाहिए जो, एंड आई थिंक जो लोग वो कर रहे होते हैं ना डेली, आज मैं सुबह सो के ठीक मैंने अभी नाश्ता किया, अभी बना रही हूँ, तो वो भी आई थिंक लोगों को, अब वो हम कर नहीं सकते। नहीं क्यों नहीं कर सकती? I'll be your personal cameraman। अच्छा फिर सही है, मुफ्त में काम करोगे तो ठीक है कि मैं कोई अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करती हूँ, फिर तो मुफ्त में काम कर लो। देखेंगे तो तुम सही जॉब पे रखिए। शौहर और बाद में पहले काम सही करते हो, काम के बंदे हो या नहीं हो। अच्छा पहले टेस्ट ऐसा होगा, पहले लोग लिखते थे पर्सनालिटी कैसे, इंसान कैसा, आप देखते काम आता है कि नहीं भाई आप बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए बहुत। हाँ ऐसा हाँ जी बिल्कुल। आपने व्लॉगिंग करती रही है माशाल्लाह से। ड्यूरिंग व्लॉगिंग बिकॉज आप रोड पे कर रही हैं, मार्केट में कर रही हैं, आप कहीं भी मतलब ओपन स्पेस में कर रही हैं, वहाँ पे स्ट्रेंजर्स भी होते हैं। किसी ने कभी नंबर फेंका, कभी किसी ने कोई बोला आई लव यू, ऐसा कुछ किया कभी किसी ने? देखिए कभी कभार देखिए नंबर तो बहुत सोना फेंका है। अच्छा ब्लॉगिंग अभी भी फेंक रहे पहले भी और अभी भी गाड़ी में जा रहे हैं, फेंक दिया लिटरली। अंधे हैं वो? हाँ नहीं आप ही की तरह अंधे होंगे। जी बिल्कुल, मेरी भी आंखें हैं, डबल है जी। वो और ये होता है, बस जाहिर सी बात है आप थोड़ी किस स्ट्रेंजर, तो वो वाली चीज़ है ही नहीं। ठीक है। एक होता है ना जैसे कि आपने कहा आपको मैं अच्छी लगी, तो आपने तो सबके सामने इजहार कर दिया। जी। वो बेचारे चाह रहे होंगे, पता नहीं शायद आगे कुछ दाल गल जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं। फोन पे हेलो क्या कर रही हो, होता नहीं, खाना खाया? नहीं ऐसे नहीं। अब ऐसी तो नहीं है कि मतलब कि भाई मेरे बेबी ने खाना खाया, ऐसा तो नहीं होगा। बेबी ने खाना खाया मतलब फोन पे अगर आप बात करें किसी से एंड यू आर इनटू दैट गाय, तो वो अगर आगे से बोले मेरे बेबी ने खाना खाया, अगर होने वाला शौहर है जो भी है तो क्यों नहीं, प्यार होना चाहिए। तो ये तोतलापन क्यों हो जाता है प्यार में? कभी कभार होता है, एक चीज अच्छी, क्या पता उस बेबी को अच्छा लगता हो यही अदा। हाउ डू यू नो? इस बेबी को क्या अदा पसंद है वो बताइए। इस बेबी को फन लविंग और ट्रैवलर हो, अच्छा दिल, और कंजूस तो बिल्कुल पसंद। कंजूस बिल्कुल पसंद। मर्द कंजूस अपना घर लुटा दे आपके लिए। यार वो घर मेरा ही होगा तो लुटाना क्या। ओए दुनिया जानती है मैं हम किस तरह से सलीकेमंद हैं और तमीजदार हैं और सब लेके चलते, तो फिक्र ही नहीं है भाई, आके बंद करके। वेरी नाइस। हाँ, मुझे बातों में हिंट दे रही हूँ मैं आपको। जी मेरा आइडिया हो गया और मैं वहीं से टॉपिक खत्म करना चाह रहा हूँ। हाई मेंटेनेंस, मर्द पे जिम्मेदारी डाली, जरा पैसे का डाला, फट से देखो यूनुस खान द रॉक स्टार पीछे हो गए। नहीं देखिए मैं बताऊं, जिम्मेदारी आप कुछ भी, मेरे कंधे बहुत स्ट्रांग है, आपको जो मेरे कंधों पे रखना है आप रख सकते हैं, सब टू यू। नहीं अल्लाह करे आप ऐसे ही रहे, हमेशा स्ट्रांग रहे आपके कंधे, ऐसी बात नहीं। नहीं लीजिए इंशाल्लाह, एंड आई विल हेल्प यू। एनीवेज मुझे ये बताइए, आपने तमाशा किया जी, मतलब रोज आप तमाशा करती हैं अपनी लाइफ में, बट आपने एक तमाशा किया जो एक शो है, रियलिटी शो पाकिस्तान का, उसमें आपको 3 दिन तक बगैर दूध की चाय मिली। Why? इतना बजट नहीं उनका, हालात खराब, इतना बड़ा चैनल है। क्योंकि तमाशा अभी भी लोग समझते हैं कि स्क्रिप्टेड है, हर चीज मिलती, नहीं भाई कुछ नहीं मिलता। यू हैव टू अर्न फॉर इट, कमाओ। अच्छा, बजट हर चीज है उसमें। हमारे वाले सीजन 2 में, मैं सीजन 2 में थी, बहुत ज़्यादा जो है ना लड़ाई झगड़े होते थे। ओह माय गॉड, इट वाज अ डिफिकल्ट वन, कि लड़ाई झगड़े, लड़के लड़कियों का वो उसमें से दूध के डिब्बे ले जाएं, चोरी कर रहे हैं, अपोजिशन, मतलब एक नहीं थे, अलग हो गए थे। कुछ लड़कियों की वजह से चीज़ बिगड़ गई थी। आपकी वजह से भी मसले हुए? नहीं, मैं तो बेचारी जो है ना सारा वक्त, मुझे लगता है अब मैं कहती हूँ अब मुझे दोबारा बुला ले तमाशा में। अब समझ में आया। हाँ, मैं तो समझ, देखिए घर में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, वो दैट्स माय नेचर, ठीक है ना। अच्छा
मैं काम करूं, मैं सफाइयाँ करूं, जैसे होता है कि साफ करो ये करो। अच्छा, हर कोई मुझे, मेरा टास्क नहीं भी है, अंबर खाना बनाएंगे। मैंने ज़िंदगी में ना इतनी रोटियां नहीं बनाई हैं। अव्वल तो मैंने बनाई नहीं, हाँ। मैंने बनाई जब भी सीखा सिर्फ शौहर के लिए बनाई थी, हाँ। उसके बाद ख़त्म। ठीक है। यार एक वक्त हमने 30 पराठे बनाए हैं। 30 पराठे? यस। ये इंसान थे, जानवर थे? सफाई, और मेरा तो ये होता था, और मैं उन दिनों ना तबीयत भी सही मेरा नहीं इशू नहीं, मैं तो बाहर से ऑर्डर कर दूंगा पराठे बना के। हाँ, मैं तो खैर उसकी बात नहीं। जी जी, फिर बहरहाल मैं तो खैर, मैं बुखार, मुझे सुबह मैं 2 हफ्ते में बुखार में थी। आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। डॉक्टर ने कहा था मत जाना, मैं फिर भी गई। स्टेरॉइड्स भी लिए हुए थे थोड़े से, देखा वो वजन भी बढ़ा हुआ था सब। बट उसी में आई वाज सच अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। गेम्स में मैं सबसे आगे होती सबसे थी आगे थी। लड़कियों में, हालांकि बीइंग यू नो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एल्डेस्ट में ही थी। प्लस वहाँ पे क्योंकि आपकी विदाउट मेकअप भी, एक दिन तो हमारा मेकअप ही नहीं था, विदाउट मेकअप हम आए तमाशा के सामने। अच्छा, हाँ, ओरिजिनल लोग नहीं कहते हाय पार्लर से निकले मुंह धुल जाए तो खौफ हो जाए, डर तो हो कैमरों जाए। की चीखें निकली? इतने कैमरास थे, कोई 55-60 कैमरास थे। तो 60 कैमरा की सबने चीखें कितनी ज्यादा बर्दाश्त कर होगी? लिया, ट्रेन कर दिया उनको। नहीं, बट ये एक मेकअप भी बड़ा एक डेंजरस चीज है। हाँ देखे, डेंजरस चीज है। इंसान मेकअप कोई लड़की करती है तो वो कुछ और होती है, मेकअप धोती तो कुछ और होती है। नहीं नहीं, फजूल की बातें की हुई हैं बहुत ज़्यादा। किसी को अगर एकदम चेंज कर दिया तो मेकअप आपके फीचर्स को और मज़ीद एनहांस करते हैं। मुझे हाँ करने से पहले एक दफा मुंह धो के दिखा देगा। बस फिर रहने दो, अब इतना डर खौफ है तो रिजेक्ट, कैंसिल। नहीं। अभी हम जा रहे हैं हमारे फेमस सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है हॉट टॉपिक। तो तालियां। ओह माय गॉड, हॉट टॉपिक। यस। पहला टॉपिक, हाँ। अलीना आमिर। डू यू नो ये कौन है? अलीना आमिर, छोटी सी जो है? नहीं, कौन छोटी सी? ये तो बहुत छोटी सी हो गई। नहीं, मैं आई एम सो बैड इन दैट। शी इज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, अच्छा, टिकटॉकर है। मैं बहुत बुरी हूँ इसके अंदर, मुझे खुद नहीं पता होता कौन आपको famous पता है टिकटॉकर्स का? हाँ हाँ, टिकटॉक लाइव पे मैं बैठते खुद हैं। भी चाह रही थी कि कब से मैं अपना टिकटॉक पे स्टार्ट करूँ, बताऊँ? साथ करते हैं। हाँ चलो, बस ठीक है, डन है? टिकटॉक पे। हाँ, हाँ। टिकटॉक के सारे लेकर आएंगे हम यूट्यूब लेकिन पे। टिकटॉक का आपको पता है मसले क्या है? क्या है? टिकटॉक पे अभी वो, क्योंकि टिकटॉकर है, बहुत फेमस है, हाँ। यूथ उनको फॉलो करता है। अच्छा उनकी एक लीक वीडियो वायरल हुई। अच्छा, क्या हाँ, था उनकी वो? पर्सनल प्राइवेट वीडियो थी, वो वायरल ओके। हुई। बट उन्होंने इंटरव्यू दिया कि भाई मेरा जो ये है, क्या कहते हैं, वीडियो आई है, इट्स AI, इट्स नॉट रियल। जो पाकिस्तान के यूथ है जो आपको देख रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं कि ये जो प्राइवेट मोमेंट्स के आप वीडियोस बनाते हैं एंड यू सेव इट इन योर ऑन स्नैपचैट और हाँ, दूसरी हाँ। चीज़ें, वो लीक हो जाती है। देखिए, आई थिंक अब तो इतना खतरनाक दौर है, अव्वल तो ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है, बाज़ लड़की क्या पता उनके हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड है, जो भी हो, एक कर लिया। औरत बेचारी हमेशा कहती है चलो वो चाह रहे हैं, मूड ख़राब ना हो, कर लो। बट अब ये होना चाहिए, नो, इज्जत की बात है। अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड, आपका हस्बैंड कहता है कि सॉरी यार, करना ही नहीं, चाहे लड़ाई भी हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल नहीं। क्या नहीं करना? अगर वीडियो बनानी है, कोई ऐसी जो लीक वीडियो हो गई, अच्छा, ठीक है। एंड प्लस मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि कितनी बुरी बात है, लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए और अपने कुछ व्यूज़ के लिए दूसरों की वीडियो लीक करते हैं। कभी सोचें कि यार ये आप कितना बड़ा आप गुनाह कर रहे हैं। जी 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 जी। आप किसी, अल्लाह ने कहा है कि किसी की बात भी ना तो उसको पर्दे में रखो, बिल्कुल। ओपन नहीं करो ऐसी। तो ये लोग भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि बस व्यूज़ मिलेंगे, सब देखेंगे। तो आई एम टोटली अगेंस्ट दिस, कि नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं बस ये कह दूं, आपने मेरी आंखें खोल। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आई वाज, मतलब मैं इस जो इंसिडेंट्स होते थे इस पे तो मैं बड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव था, बट आपने मुझे गाइड किया, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ये रिकॉर्ड हो रहा है और Yes, yes. अच्छा, तो मैं बस बता दूं नहीं नहीं, आपको। मैं तो बिल्कुल, मैं तो कहूँगी आपको, कह रहा दिस इज सो बैड। नहीं नहीं, दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड, ट्रू, वेरी बैड। इज्जत करोगे तो इज्जत मिलेगी। और किसी से यार आपको क्या मिल रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी, क्या पता कोई लोग ट्रॉमा में आ जाए, तो सारा गुनाह आप पे जाके जिसने लीक की है। मैं तो बिल्कुल ये बिल्कुल, कहती हूँ। ना ये लीक करें ना फॉरवर्ड करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कोई ऐसी वीडियो लीक होती है तो प्लीज ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब पे कहीं ना लगाएं। मुझे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। फ्यूचर मिस्टर मिसेस यूनुस खान, हाउ आर यू? आई एम गुड। ये पहला होस्ट है जो मतलब कुछ ज्यादा क्या मस्खरा है। मस्खरा? हाँ मस्खरा, यू नो, विटी, यू आर विटी माशाल्लाह। जी जी। नो डाउट, फ्रेंडली,
और अच्छी बात है, ऐसा होना अगर इफ आई एम चाहिए। एबल टू पुट अ स्माइल ऑन योर फेस, मैं कहता हूँ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत। बहुत अच्छी बात है। Only you. मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ। शुरू में सभी कहते हैं ओनली यू, उसके बाद सब यू रह जाता है, You और for फिर you. दूसरे यू हो जाते अच्छा, हैं। जी जी जी। नहीं, बट मैं सबको ही बोलता हूँ ओनली यू। मुझे पता है आपका शो, आप जो भी लड़की देख लेते हैं आप शुरू हो जाते हैं। कहाँ है लड़की? नहीं, आज तो मेरा शो है ना। जी, जी, जी। जी। मैं लड़की से याद आया, बातें छुपती नहीं है, सब सामने आ जाती हैं। देखिए इसी वजह से लीक होती हैं। हाँ, तभी तो क्या। मुझे ये बताएं, जो हमारा सबसे हॉट टॉपिक है, एक खातून है, एक प्यारी लड़की है, मेरी क्रश है। उन्होंने है। भी एक स्टेटमेंट दी है रिसेंटली, उसके बारे में आपने बताना है। उन्होंने कहा है बुढ़ापा मेरे लिए बना ही नहीं, हाँ, एज इज जस्ट अ नंबर। ये एक खातून है बहुत प्यारी, अंबर खान, बहुत वायरल चल रही है इनकी ये स्टेटमेंट। इसके बारे में आप क्या कहती हाँ, हैं? ये पता नहीं मुझे किसी ने भेजी आज, यकीन करें। जी जी। उस पे मेरी तस्वीर बनी हुई, मैंने खूब झूमर टीका लगाया हुआ है। हाँ जी। और अपना कोई मैंने जोड़ा पहना हुआ है, उसमें लिखा, मैंने ऑलमोस्ट कोई 27 ईयर्स पुराना जोड़ा फिट, उस पे लिखा हुआ है। ये मैंने स्टेटमेंट अभी कुछ एक मॉर्निंग शो में दिया था, जी, जी, और जी। मैं पहले भी देख के आई हूँ। बेसिकली आई थिंक, और ये बताओ ये फैक्ट है, ये आज आप सुन लें सारे जी, लोग, जी। दोबारा सुने अगर जिसको नहीं समझ में हाँ आया। जी। जो सोचते हैं ना, जो थॉट प्रोसेस है, हाँ जी। वही होता है मैनिफेस्टेशन जिसे कहते हैं। I am मैं manifesting you. 9th क्लास से कहती थी मैं बूढ़ी नहीं होंगी, और यकीन कर अभी भी जब मुझसे पूछा था मैं कि अगर आप, मैं कहा नहीं, मैं सोचती नहीं कि मेरी एज हो गई है। ऑनेस्टली आपकी एज नहीं हुई, नहीं, मेरी एज ही नहीं है। एज रुक गई व्हाट आपकी। इज एज? एज इज जस्ट अ नंबर। आप मुझे बताएं, दिल सुखड़ता है क्या? श्रिंक होता है? नहीं होता ना। जिस दिन श्रिंक हुआ मर जाता है ना इंसान, जी, जी, जी। ठीक है, वो वैसे ही धड़कता है। जब तक दिल जवान है, हाँ जी। आपकी सोच जवान है, तो क्यों? ये तो आवाम लोगों को प्रॉब्लम है। शादी हो गई, अब एज हो गई, अब ये शोभा नहीं है। अरे भाई, आप अगर अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं, पर्सनालिटी है आपकी, किसने बोला? अगर मैं, आई थिंक मैं आगे भी जाकर जो है, अगर मैं जिस तरह से कैरी करूँ, मैं लाल लिपस्टिक भी लगाऊंगी, क्यों नहीं लगाऊंगी? लगाऊंगी। लाल साड़ी भी पहनूंगी, वाई नॉट? दैट्स मी, दैट्स अंबर खान। मैं आज भी बैठ के आपके शो में बोल रही हूँ कि यस, मैं बूढ़ी नहीं होंगी। मुझे ऐसी ही चाहिए थी, बस। इतना ज्यादा बोलने वाली चाहिए। कभी हम साथ बैठे हुए, मैं बोलूँ मुझे चाय पिला दो, आप अपनी जबान से चाय बना के ले आए। लोग रिवील नहीं करते। ठीक है। कुछ कहेंगे ये 60 साल की हो गई, कोई कहेगा ये तो 70 साल की हो गई। मैं कहती बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं, अगर 70 साल में भी मैं ऐसी लग रही हूँ तो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल व्यूअर्स दिल पे नहीं लेती हूँ। जी, जी, और जी। ये मैं आपको ये बता रही हूँ, जब तक ये छोड़ देंगे ना लोगों के अंदर क्रिटिसाइज करना, आप खुद देखें आपकी जिंदगी और आपकी चीजें कितनी अच्छी होती हैं। लोगों को ये नहीं पता। मैं एक बाबा के पास गया था, मैंने उनसे पूछा कि यार बाबा जी मुझे ये बताएं कि ये जो लड़कियां हैं, इनकी एज बढ़ती है तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो उन्होंने मुझे बड़ा एक अच्छा फॉर्मूला बताया, मैं क्या? आपके साथ शेयर करता हूँ। कह रहे 16 साल की जो लड़की है, हाँ। वो होती है फुटबॉल की तरह, ठीक है, उसके पीछे 22 लोग भाग रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। व्हेन शी इज 25 to 30, वो होती है क्रिकेट की तरह। उसको एक बंदे ने पुश किया तो 11 लोग बैठे हुए हैं, उसकी फील्डिंग लगाए। ठीक है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद होता है 35 वाली। हाँ। ठीक है, वो होती है एक तरह से के वॉलीबॉल की तरह, जिसमें 10 लोग उसके पीछे भाग रहे होते हैं। वॉलीबॉल तो फेंका। हाँ फेंका। हाँ। जो उससे 40 50 या इसके होती है, वो क्या बन गए? वो होती है टेबल टेनिस की तरह, कि तू रख तू रख तू रख। बस वही, पता नहीं बहुत ही पहुंचे हुए और बेकार बाबा होंगे जिन्होंने वो आपको मर ये गए, बताया। वो मर गए, मुझसे मिलने तभी के बाद मर गए ना, तभी तो मर गए वो। मर गए, इसलिए, उल्टा ठीक है, बताते हैं। फजूल की बात की आपने बहुत देखिए। हाँ। कहावतें हैं, ओल्ड इज गोल्ड। जो शादीशुदा लोग हैं, अपनी बीवियों की कदर करो। मर्द ये नहीं सोचता कि बीवी ने बच्चे पैदा किए, जी, जी। उसका खिदमत की और सडनली इतने साल गुजारे, उसने अपना फिगर और अपनी हर चीज़ अपनी कुर्बान कर दी। energy कुर्बान कर दी हाँ जी। अपने शौहर, अपने घर पे। एंड सडनली फिर मर्द आके कहता है कि यार तुम तो ये हो गई, अब मेरा कहीं और चक्कर। वाई? क्यों यार? वो बेचारी तुम्हारी सोलमेट थी, जी, जी, शुरू जी। से उसने तुम्हारा साथ दिया। तो हमारे यहाँ this is तो very 4 bad। सोलमेट इजाजत है ना। ऐसे इजाजत नहीं हर चीज़ की, तो वो अलग चीज़ हो जाएगी। आप ये
इजाजत है, बीवी से इजाजत लो ना, फिर कर लो, उसकी खुशी है। किसी का दिल दुखा के आप कभी खुश नहीं रह बीवी की इजाजत कहाँ लिखी हुई है? हाँ। वो तो अभी कानून में लिखी हुई, घूरना भी, उस पर भी सजा है पंजाब तो में। अच्छा है ना कि लो इजाजत, अगर बीवी आपको अलाउ करती है तो ठीक है, वरना शुक्र है कोई ये दिक्कत सिंध है, पंजाब नहीं है यहाँ पे, वरना घूरने पे आपको केस हो जाए आप पे। नहीं। हाँ, मगर आई एम टोटली बट अगेंस्ट आपने दैट। बहुत अच्छा आपने घुमाया, बट आई स्टिल आस्क वन मोर टाइम इफ यू वांट टू आंसर। इफ एज इज जस्ट अ नंबर फॉर यू, हाउ ओल्ड आर यू? 35 लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन। 35 इफ हाँ 35-40 के अंदर हूँ। क्यों आपको यकीन नहीं आ रहा? आज मेरा बर्थडे हुआ, मैं भी पैदा हुआ। तो कोई बात नहीं, वो चॉइस आपके, मैं तो नहीं आपके पीछे पड़ रही, आप मेरे पीछे पड़ रहे। नहीं आई डोंट माइंड। देखिए मैं तो बचपन से इंग्लिश फिल्में देखी, तो मुझे तो इशू ही नहीं इस चीज का। हाँ। बट मुझे ये बताएं यस, कि एक औरत, आपने बड़ी अच्छी बात की हाँ। कि एक औरत जो है शादी के बाद उसकी जिंदगी शुरू होती है। Yes. ऑन द कॉन्ट्री यस, मैं कहती हूँ एक लड़की की जिंदगी स्टार्ट होती है जब उसकी शादी होती है। लेकिन जब बच्चे हो जाएं, बच्चे बड़े हो जाएं, 20-20 साल, 25-25 साल के हो जाएं या 10-15 साल के हो जाएं, तो उसके बाद आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में जो हमारा नॉर्म है, हमारा कल्चर है कि जो लड़की है उसको सिर्फ घर देखना चाहिए, उसको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ फैमिली के बारे में सोचना चाहिए? ये किसने बोला? अच्छा, आप ऐसे किसने गुस्से से बोला? नहीं आए, गुस्से से नहीं आए। मैं ऐसे बिल्कुल गलत, पिघल इस जाता हूँ, फिर बहस बता रहा हूँ होगी, मैं। बिल्कुल आप अलग से बुला के इस पे आप बहस करें, बिल्कुल मैं नहीं। बहस कर रहा हूँ आपसे नहीं, जी। बिल्कुल गलत है ये, किसने बोला? ये आपकी ये सोच पाकिस्तान है। में कल्चर है। आप एग्री? अच्छा, मैं सवाल आप पे डालती हूँ, क्या आप अभी आप मुझे कह रहे हैं, मुझे प्रपोज कर रहे हैं, ये मुझे बताएं जी, जी। कि आप यही आपकी सोच ये है? पहले मैं ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, मैं वापस बताता हूँ आपको, जवाब देता नहीं, हूँ। मैं आपका जवाब दे रहा हूँ Yes. कि आप कह रही हैं कि मैंने आपको प्रपोज किया, क्यों किया? नहीं, क्यों? अभी आपको अच्छा लगा क्योंकि ढोल सुहाने या अंबर अंबर मस्ती कर रहे हैं, या आपको कोई लड़की, चलो मुझे छोड़े। नहीं, मुझे कोई और नहीं पसंद, मैं किसी देखूंगा, आपके सही। बारे में रखें। हाँ, उसके बाद फिर आप 2-20 साल बाद कहेंगे कि यार बस अब रहो, ज्यादा तुम्हें ना टीवी पे काम करना चाहिए, ना तुम ये करो वो करो। क्या आपकी सोच ऐसी है? भाई मैं तो पॉजेसिव हुई नहीं। इसमें पॉजेसिव की बात नहीं, इसमें सोच को उजागर करने वाली बात है। अगर आपकी बीवी आपके साथ है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, जी, आपके साथ ट्रैवलर पार्टनर जी, है। जी, जी। दोनों में कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन प्यार है तो लड़ाई झगड़े को कंपनसेट किया जाता है। जी। ठीक है। और प्लस कभी ये मत सोचो कि अब ये तुम बस घर में रहो। क्यों घर में? आसान नहीं है। मर्द समझता है हमने बस बाहर जाना है, हमने कमा लिया। बीवी बेचारी, एक औरत जब कमाती है ना, हाँ जी, तो वो बाहर भी काम करती है। वो, अब मैं सिंगल पेरेंट, मर्द कौन सा अंदर काम कर रहा है? वो भी बाहरी काम कर रहा नहीं, है। बाहर काम करती है, उसको ग्रॉसरी देखनी पड़ती है, उससे नौकरों को देखना पड़ता है, सफाई देखना है, मासी को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, मियाँ को देखना पड़ता है, थक हारी का सास ससुर। वो औरत बेचारी बहुत मेहनती है, उसकी कदर करनी चाहिए मर्दों को। अरे तो मैं कब कह रहा हूँ मेहनती नहीं है, लेकिन वो लाल लिपस्टिक लगा के सोच क्यों शॉर्ट स्कर्ट पहन के घूमे तो उसको कोई भी बोलेगा भाई घर पे बैठ क्या कर रही है। ये अब ये कहाँ से आ गया? एक औरत जो है, हाँ। देखिए, जो अगर औरत जो है ना वो जनरेशन पालती है, वो जनरेशन बनाती है, वो आगे से मतलब कि जनरेशन वाइज उसको प्रिपेयर करती है जो ठीक आने है, वाली जनरेशन है। सही। अगर वही डांस करेगी टिकटॉक पे या वही शॉर्ट कपड़े पहन के जाएगी तो वो अपने बच्चों को क्या रिप्रेजेंट करेगी? क्या आगे पता भी वो टीन्स में है, उसमें इतनी समझ नहीं है, किसी ने उसको बताया नहीं, या उसकी क्या है, और फिर आगे जाके वो शायद उसको जब शौहर मिले, बेटा सब छोड़ दो, वो छोड़ भी देती है। तो आप जजमेंटल हो नहीं सकते। नहीं, मैं जजमेंटल नहीं हो रहा, हमारी सोसाइटी तो जजमेंटल है ना। सोसाइटी मैं चलो क्या आप एक लड़की जजमेंटल नहीं हुआ, हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को जज करें। मेरा ये है। अच्छा, लेट मी रिफ्रेज इट। एक औरत 35 प्लस है, ठीक है, शी हैज किड्स, शी इज मैरिड, हाँ। बट वो अपना टाइम जो है अपने बच्चों के साथ कम स्पेंड करती है। शी गोज आउट विद हर फ्रेंड्स, शी गोज आउट टू पार्टी एवरी नाउ एंड देन। उसका फोकस बच्चों से हट गया, तो इज शी अ गुड पर्सन? अब ये आप जो सवाल कर रहे हैं ये बहुत डेप्थ है। आपको किसी औरत के बारे में पता है, अगर वो सारे काम कर लेती है और वो बच्चों को भी देख रही नहीं है, कर रही, अपने बच्चों को नहीं देख रही, अब क्या करें? सही कर रही है, गलत मतलब कर रही अगर बच्चे रुल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? रुल रहे हैं, मतलब अच्छा, शुक्र है, और रोल बोला आपने। हाँ, वो बेचारे ऐसे, उनको मतलब लिटरली है कि पुअर है,
हाँ देखें ऐसी तो बहुत सी फूड भी हैं, सफाइयाँ भी नहीं है, घर गंदा है, बच्चों को भी नहीं देख रहे, खाने को भी नहीं देख रहे, मियाँ को भी नहीं देख रहे, और वो अपनी बस तैयार होकर चली जाए, तो वो गलत है। वो गलत है। वो गलत है ना। आप करो, आप बच्चों को भी देख रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, लिपस्टिक लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए लड़की बिल्कुल को शादी लगानी के बाद? चाहिए, लगाओ और शौहर तैयार रहो। भाई जितनी भी लिपस्टिक लगाओ मैं हटाऊंगा। ये अब इतना लंबा कौन सा वॉशरूम होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आप गए थे, मैं जरा होकर आता हूँ, तो ये आप वॉशरूम गए थे या कुछ और काम से गए थे? किसी से फोन पे बात तो नहीं करने गए थे? नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ यू। अब ये आप काट देंगे? नहीं सेंसर हो जाएगा। इट्स बिकॉज ऑफ यू, मुझे जाना पड़ा। क्यों भाई? बिकॉज आपने नर्वस इतना कर दिया था एंड व्हेन ये तो आप कह रहे बिकॉज ऑफ मी, ये जुलाब लग गया मुझे देख के। नहीं, नर्वस हो जाता तो आई नीड टू यूज द वॉशरूम। हो जाता है जब आप किसी से होते हैं ना, यूनुस खान द रॉक स्टार, और नर्वस हो जाए। आई कुड फील द ये बैठे हैं दूसरों को नर्वस करने, मगर इनको पता नहीं चला कि मतलब जब से मैंने इतना हल्का ना ले सारे जब से गेस्टों मैंने को। आपको देखा है मेरे स्टमक में बटरफ्लाइज मुझे फील बस वही मैं गई, मरोड़ शुरू हो गया। लेकिन वही बटरफ्लाइज निकाल के आया हूं मैं। लोग कहेंगे क्या ये कौन सा शो है, ये क्या बातें कर। ये टॉयलेट शो है। अच्छा मुझे ये बताइए, वी आर स्टार्टिंग आवर सेगमेंट रेट दी होस्ट। उनके जो होस्टिंग स्किल्स हैं उस पे आप जल्दी से रेट करेंगे आउट ऑफ 10, ठीक है? नंबर 1 मदिया नकवी आउट ऑफ 10, जल्दी से। 8 शाइस्ता लोधी 8 7 7 नादिया खान 8 निदा यासिर 7 मतलब आप कह रही हैं नादिया खान इज अ बेटर होस्ट देन निदा यासिर। मैं कुछ नहीं वेरी कह रही नाइस, हूँ। मैं नहीं वेरी कह रही, नाइस। मैं अंबर बिल्कुल जी नहीं कह कह रही रही। है आपने नादिया खान को 8 दिए, निदा यासिर को 7 दिए, इसका मतलब वो बेटर हुई ना? सब मेरे दोस्त हैं, सब है। बेटर होस्टिंग स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे। डोंट पुट योर पर्सनल थिंग्स इन इट। नहीं प्रोफेशनल बात करें। नहीं मैं वैसे भी, हाँ चलो ठीक है। आपको कौन सा होस्ट पसंद नहीं है? मैं बताऊं सच्ची बात, जी। मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं कहती हूँ होस्ट वो अच्छा है जो सुने आपकी गेस्ट की और बात करे। ये नहीं कि आई डोंट लाइक, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए, उसका रिसर्च वर्क होना चाहिए। वो जो ज्यादा बोलते हैं, गेस्ट को कम बोलने देते हैं, आपको वो पसंद नहीं है? वो नहीं। अंबर जी को साहिर लोधी साहब बिल्कुल पसंद नहीं। बिल्कुल पसंद है, साहिर बहुत अच्छा टैलेंटेड है। लेकिन हमने सुना है कि साहिर लोधी जब अपने शो पे किसी को बुलाते हैं वो खुद ही बोलते हैं किसी को मुझे साहिर से कुछ भी ऐसा नहीं है। आउट ऑफ 10 साहिर लोधी को कितने देंगी? 9। नादिया खान से बेटर मॉर्निंग शो होस्ट जो है वो है साहिर लोधी। देखो, अंबर जी कह रही हैं नहीं, साहिर ये कि एंटरटेनर भी वो ज्यादा है, नहीं बोलते। उसके अंदर भी काफ़ी नॉलेजेबल भी है, गाना भी गाता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि और बहुत सारी क्रेडिबिलिटी है। मुझे कितने नंबर देंगे? आपको चलो आप भी आ जाओ, 8 में आ जाओ। अच्छा, मैं ये नंबर नहीं मांग रहा था, मैं आपका मोबाइल नंबर मांग रहा था। इसलिए मैंने जरा सोचा ऐसे। चले, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मेरे आगे सारे लोग बहुत अच्छे। मैं बताऊं, मॉर्निंग होस्ट जो बैठता है यहाँ पे, ठीक है, और स्पेशली जो लाइव जाता है या आप रिकॉर्डिंग भी करते हैं, आसान नहीं होता है। वो पूरे शो को उठाता है, गेस्ट को बहुत से नहीं बोलने वाले, तो पूरा आसान नहीं है कोई भी शो को कंडक्ट करना। हेड्स ऑफ टू ऑल द होस्ट जो करते हैं। मेरी दुआएं उनके साथ है। मैं खुद भी होस्ट, दुआएं। अच्छा, बट मुझे वो गेस्ट पसंद नहीं है जो ज्यादा बोलते हैं। मैं एक से बता रही हूँ कि होस्ट, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैं एक से बता रही हूँ। आपको कह रही हैं आपको साहिर लोधी नहीं पसंद ना? खैर, डन है। अंबर खान जी को साहिर लोधी नहीं पसंद। सब पसंद है मुझे, सब पसंद है। फिजा भी पसंद है। फिजा अली, उनको तो हमें ही पसंद करना पड़ता है बिकॉज शी इज पार्ट ऑफ माय फैमिली। अच्छा, कैसे? वी बोथ वर्क इन द सेम चैनल। ओह, मुझे ये भी नहीं पता, मैं अपनी दुनिया में देखा, बिजी रहती हूँ। अंबर खान को नहीं पता फिजा अली कौन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है स्टूडेंट स्टेशन। तालियां। अगर आपने एक सवाल का भी सही जवाब दे दिया, आपके लिए हम लाए हैं कुछ गिफ्ट। ऑलराइट, पहला सवाल, 3 + 3 6 डिवाइड बाय 3। 3 1 3 डिवाइड बाय 3। हाँ, 3 2 6। 3 + 3 डिवाइड बाय 3। डिवाइड ऐसे होगा ना, 6 होगा तो आप 3 रखेंगे तो 3 2 6 2 होगा ना। आंसर क्या हो गया? 3 + 3 Is डिवाइड 6. बाय 3। नहीं, अगर आप डिवीजन देखो जो हमने सीखा था ये करके, 3 वहाँ रखा, अंदर 6 है, टेबल कैसे डिवाइड करोगे? 3 2 6 तो 2 होगा। अगर एक नहीं, रुक जा। अगर हमारी कभी हमारा कुछ शादी हो जाए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और हमारे बच्चे हो जाएं, मैं आपसे तो नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपसे तो
नहीं पढ़वाऊंगा उनको। तो पढ़वा कौन रहा है? तो 3 + 3 डिवाइड बाय 3 नहीं आ रहा आपको? नहीं, नहीं 2 आएगा, 2 आएगा। आंसर इज 2। मैं आंसर दे रही हूँ कैसे आएगा? भाई, वही आ रहा है 3, मतलब 6 डिवाइड बाय 3 होगा ना। असल तो ये है 3 डिवाइड बाय 6 नहीं, 6 डिवाइडेड बाय 3, इट्स 2। गलत जवाब। क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। इसका जवाब आपको मिलेगा शो के बाद। बिल्कुल सही है जवाब। गलत जवाब है। इतना जवाब confident- सही है। अभी मैं रुक जाओ, कर लें भाई, कर लें ये ऐसी कर लें। फजूल कंफ्यूज कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं है। ये देखो 6 डिवाइडेड आप बाय 3 पूरी इक्वेशन लिखें 3 + 6 नहीं, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइड बाय 6 नहीं होता। मैंने इसलिए क्लियर किया 6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2। आपका जवाब अंबर खान का सही हुआ। अंबर खान भी गलत, इनका अंबर खान का फोन भी गलत। चलो गेस्ट रूम चुप रहो। चाइना का फोन तो नहीं है ये। आप होस्ट है, नेक्स्ट सवाल करिए। नेक्स्ट सवाल। 500 का खरीदा, 400 का बेचा, कितना प्रॉफिट? 100 रुपए लॉस हुआ। अरे लॉस हुआ। 500 का खरीदा, हाँ, 400 का बेचा, 100 कितना का प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ भाई। 500 की चीज खरीदी, 400 में बेची, घाटा ही हुआ ना। 100 रुपए का। गलत जवाब। पता नहीं किसको बैठा लिया ये, पता नहीं। अरे छोड़े हो उसको, 21 mm आप मुझसे करवाएं। चलो भाई, इसको अगर शो बंद करवाना है तो अंबर खान से करवाए। अंबर जी गलत जवाब। लास्ट चांस है। CAT क्या आता है? CAT हाँ, कैट। वेरी नाइस। बचपन में कहते CUT कट, PUT पट, और पुट होता है। मैंने बचपन में किया था ये। अच्छा, वेरी नाइस। क्या बताओ बेटा, क्या है बताओ? CAT कैट, PUT पट, पुट होता है ना। हाँ अच्छा, पट। बट मैं आपको उस सवाल का जवाब दे दूं। पान 100 का खरीदा, 400 का बेचा। पान 500 का खरीदा, 400 का बेचा। ओ 500 ओ कितना हुआ प्रॉफिट अब? अच्छा, 500 खरीदा, 400 पान 400 कितने का खरीदा? 500 100 का खरीदा, 500 का खरीदा और 400 का बेचा। आप प्रॉफिट बताएं, जल्दी से बता दें ताकि। 300। वेरी गुड, आपने करेक्ट आंसर दिया। प्लीज कैच, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम अस। ऑलराइट, इट्स माय ब्रांड ऑफ चॉकलेट, ये मेरी कंपनी है। अच्छा, आप टेस्ट करके प्लीज बताएगा। अभी बताओ। हाँ, अभी बताएं। देखें, अभी क्योंकि मेरे इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइम तो आपने इसमें रिकॉर्डिंग में कर दिया। जल्दी से खा के बताइए 10 कैसी बजे है? मैं बंद कर दी तो अपना मुंह, मगर आज मैं खाऊंगी। नहीं, आप मुंह बंद ना करें। इट्स माय जॉब। डार्क चॉकलेट है। या, डू यू लाइक इट? टेस्ट होने दो, प्रॉपर बताऊंगी। आप क्या फिर हजम करके बताएंगी? टेस्ट अभी तक हो गया? गुड, नॉट बैड, अच्छी है। इसी चॉकलेट की वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो बी केयरफुल। कोई बात नहीं, पेट साफ हो जाएगा, वजन कम होगा। See, हर साल हर उसमें खुश रहना चाहिए। चले जी, आइए करते हैं आपके साथ मैजिक राउंड। तालियां। अब आप एक कार्ड चूज करेंगी और मैं मैजिक करूंगा। और कौन सा कार्ड है वो बताएंगे, है आप ना? शफल करें। अरे यार, ये तो कोई टेढ़ा मेढ़ा मैजिक, ये देखो ये ऐसे करते हैं इसको। अच्छा, आपको पता भी है? ओरे वाह, पक्की जुआरी है। ठीक है? ओए होए होए। ऐसे। अरे भाई क्रेजी भाई, ये मैं इनके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखना चाहता, कहीं मेरा घर ही ना गड़वा दे। डर गए ये मैंने आशिक है, देखो जुम्मा 8 दिन। क्या? जुम्मा 8 दिन के आशिक थे, लेकिन वो भाग गाना गए। भी है ना कि आज जुम्मा है। हाँ, जुम्मे का चले, वादा था। मैं काटती हूँ। अब मैंने एक कार्ड देखना है ना, पहले मुझे रुक नहीं जाओ। काटेगा प्लीज, मुझे इंजेक्शन लग अच्छा जाएंगे। ठीक है ना कार्ड। अब अच्छा, मैं शफल कर लूँ? शफल कर ले अब आप। बताओ तुम। चलें। बता ही कर नहीं लिया आपने सकोगे। शफल? हाँ, बता ही नहीं सकोगे। नहीं कार्ड अभी देखा क्या तो नहीं किसी ने कुछ? नहीं कुछ नहीं, ये मैंने रख दिया। अब आपके पास चॉइस है, आपने शफल किया जोकर, किंग, क्वीन। आप क्या है इनमें से? क्वीन है। चले, वी हैव 2 कलर्स, रेड एंड ब्लैक। व्हाट डू यू चूज? रेड। बहुत लोग कहेंगे, ज्यादातर जब आपके कितने गेस्ट होंगे सब ब्लैक कहते होंगे, मैं रेड कह रही। रेड कह रही हैं, वेरी नाइस। अब अगर मैं कहूं ये कार्ड मैंने आपके पास पहुंचा दिया, डू यू बिलीव इन मैजिक? यस। डू यू बिलीव इन हमजात? तो मैंने उससे बात करके आपका कार्ड आपके पास पहुंचा दिया। कहाँ है? अब आप चूज करें, ढूंढें। छुपा दिया होगा अभी इसी रुक दौरान। जा। हाँ, आराम से देखें। मैंने कहा छुपाया? पीछे आए होंगे कहीं ना कहीं। आराम से देखें।
ये देखिए। कैमरामैन पीछे आए थे, बताऊं रिकॉर्डिंग हो कौन सा कैमरामैन आया? चेक करें, चेक करें, चेक कर ले। हाँ हाँ ये देखो। हाँ जी, ये दिखाएं, कैमरे में दिखाएं पहले। लेकिन गलत हो गया व्यूअर्स, गलत हो गया, मैंने क्वीन बोला था, मैं किंग नहीं अब हूँ। मैं वापस बताता हूँ, दिस इज नॉट योर कार्ड, दिस इज माई कार्ड, बिकॉज एक रेड क्वीन के साथ हमेशा एक रेड किंग ही अच्छा लगेगा ना। ये देखो बात को कैसे नहीं अभी कैसे लपेटे में ये लाए ऐसे कि हो? मैजिक खत्म हो गया नहीं, तो मैजिक थोड़ा सा फ्लॉप हो गया। नहीं देखिए, मैंने ये किंग इसलिए रखा बिकॉज एक रेड क्वीन के साथ किंग ही अच्छा लगता है। ये क्योंकि मैंने जवाब आपने कहा कि किंग है या जैक या गुलाम, आपने क्वीन का ऑप्शन नहीं दिया। क्वीन तो मैंने खुद कह दिया। अच्छा, अब मैं अगर कहूँ कि आपकी क्वीन ने आपका कार्ड खुद ही आपके पास रखवा दिया, आइए उठिए। अच्छा आप चले। हाँ जी आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपको वाइब्स कहाँ आ रही है? यू शुड गो राइट और शुड यू गो लेफ्ट? हमेशा सीधा जाओ। वेरी नाइस। मैंने कहा कि सीधा जाएं, आप कह रही है ना? मैं कह आप रही सीधा जाएं। जाएं नहीं, सीधा हाथ इधर नहीं होता, ये स्ट्रेट होता है। आप ये थोड़ा सा, ये भी मसला है क्या? अच्छा मैं जाती हाँ, हूँ। जाए। ठीक है, एंड अब आप खुद बताएं, हाँ। व्हाट डिड यू चूज राइट, एंड व्हाट कलर डिड यू चूज रेड, एंड व्हाट इज रेड क्लोज टू यू? द लैम्प। लैंप को उठाइए, शो इन द कैमरा एंड गिव अ ह्यूज क्लैप फॉर मी प्लीज। वाह भाई वाह, तालियां होनी चाहिए। इसके पीछे क्या ट्रिगर? खैर पहले तालियां, तालियां। लेकिन अगर मैं देखो ना, अगर मैं वहां जाती, अच्छा मैं बताती हूँ, रुक जाओ, प्लीज हैव अ सीट। मैं बताती हूँ। जी बताइए। इन्होंने मुझसे पहले ही पूछा था, आपको रेड अच्छा लगता है या ये? तो मुझे एक बात मैं पता था कि मैं रेड वहां भी जाती ना तो भी रेड होता। कहाँ रेड होता? जाऊँ वहां? जाएं। प्लीज गो अहेड, आपको इट्स योर पहले- सेट। आइए ढूंढे। यस, आज हो जाए। हाँ ढूंढे हो जाए। हो जाएगा। फॉलो कैमरा वुमन, फॉलो करो। कहाँ हाँ जी, है? वो किताबें भी वो देखो। हाँ हो जाए। हमारे साथ खेलेंगी यार, हमारे साथ खेलेंगे। कैमरामैन पे फोकस करो, मेरे पे भी फोकस करो। हाँ जी, खेले। अगर मैं कहती मैं लेफ्ट जा रही हूँ तो लेफ्ट कहाँ जाती है? लेफ्ट जाए, कहीं भी जाए, आप जन्नम जाती जैसे आप लेफ्ट जाना होना चाह रही ये हैं। चाहिए, लेफ्ट जाती हूँ, कहाँ ढूंढे, जाती हूँ? आपका सेट है, Yes, ढूंढे। बताए कहाँ जाऊँ मैं? लेफ्ट जाए जब वो भी लैंप है, लैंप पे देखा आपने? ये एलसीडी देखे, इधर आइए। ये एलसीडी के पीछे देखे। आइए देखें। नहीं, हाँ, आइए। लेफ्ट मैं यूं जाती ना, लेफ्ट। अंबर जी प्लीज डोंट डिस्करेज मी बिकॉज आपको जादू से मैंने अपना जीत लिया है। अब आप मेरी हुई। अभी सुने कहाँ जा रही हैं? इधर आइए। हाँ जी, अभी हम कर रहे हैं हमारा डांस सेगमेंट। आपके लिए मैंने गाना बनाया है एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स आवर सेगमेंट दैट इज ठुमका। तालियां। इस रास्ते पर तन्हा चलता हूँ अंबर, तेरा नाम लबों पर जलता है अंबर, ख्वाबों की राख में ढूंढो तेरी खुशबू, हर धड़कन में गूंजती रहती है अंबर अंबर लौट आजा, दिल टूटा है सांसें कम है अंबर सुन लेना, मैं खोया हूँ मेरे हमदम इस दिल की वीरान गली में, बस तेरा ही एक कदम अंबर आखिरी बार मेरा नाम लेके रुक जा अंबर। वाह, आपने दिल जीत लिया अपने डांस के साथ। थैंक यू सो मच अंबर जी, आप शो पे आई। मेरी जिंदगी में कब आएंगी? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, सब चीज़ एक तरफ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा मुझे यहाँ, बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम मतलब आई वॉज मीटिंग यू। नॉट इट वोंट बी द फर्स्ट टाइम, मतलब हम हाँ जी सही, इंशाल्लाह आप मुझे बुलाते रहेंगे, मैं आती रहूँगी। तो हो सकता अभी है भी शो में बुलाना है। और हो सकता है क्या पता हम दोनों शो कर रहे हैं मिलकर, ये भी नहीं पता ना। देखो ना कुछ शो कर रहे हो हम लोग।
हाँ, सोशल कुछ भी मीडिया show पे कर रहे हो और कुछ भी बैठ के चिट चैट लोगों को और मजा आएगा। बैठ के भी शो हो सकता है। Yes, why not? Yes, खड़े तो होके भी हो ये है सकता कि है। बहुत अच्छा माशाल्लाह यू कंडक्टेड द शो, बहुत ही लाइवली और एक सेकंड को पता भी नहीं चला मुझे, एंड माशाल्लाह बहुत सारी माय बेस्ट विशेस फॉर यू। Thank you so much, Amber ji. I don't want best wishes from your side. I only want you. Anyways, thank you so much, ladies and gentlemen, for watching our show. Amber ji तो हो गई हैं फ्लैट, मैं चाहता हूँ ये हो जाए बंगलो। तो ladies and gentlemen, that's all from my side. Thank you once again. Take care. Goodbye. Allah Hafiz. Bye. Catch नंबर तो दे दें। ये देखो कट।